जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्त माता जी रिकॉर्डिंग पे डाल हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आप स्टार्ट कर दो। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचाल प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पशुओं को मारते रहेंगे, किंतु आप बीच में होने वाले किंतु आपके बीच होने वाले युद्ध समाप्त हो जाएंगे। अनेक प्रकार से मृत्यु होंगी। जब श्री कृष्ण मारते हैं तो वे एक साथ ही मारते हैं, थोक में। जब जब मैं मारता हूँ तो एक एक करके मारूंगा, किंतु जब श्री कृष्ण मारते हैं वे सभी हथियारों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मार देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार, वर्स नंबर 68। भगवत गीता यथारूप की जय। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वैसे तो चीज वही रिपीट हो रही है। देखो एक तरह से इंद्रियों का जो दमन है वो किसी प्रयास के द्वारा नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर रखकर किया जा सकता है। तो वही आ गया श्रीमद उसका भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है। अब हम रोज ये गा रहे हैं, मतलब आप लोग अगर लर्न नहीं कर रहे हो तो सुन सुन के भी आपको हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी कि जो टग ऑफ वॉर है, ये ऐसे की ऐसी रहेगी, रहेगी वैसे। लेकिन ये जो टग ऑफ वॉर है जिसमें कि इंद्रिय विषयों की ओर भाग रही हैं और मन भी इनका साथ दे रहा है, और बुद्धि कह रही है कि नहीं, ये सही दिशा नहीं है, ये वाली सही दिशा है, इस तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, टग ऑफ वार। और आप लोगों ने फोटो भी देखी होगी, श्रीमद् भगवत गीता जो बुक है ना, उसके अंदर फोटो है जहां पे जो रथ वाली फोटो है, इंद्रियां बताई हुई है कि अलग अलग घोड़े हैं वहां पे, एक पे आंख बनी है, नाक बना है, कान बना है। तो 5 इंद्रियां बताई हुई है वहां पे। तो आत्मा बताया हुआ है कि वो सवारी के रूप में बैठा हुआ है। याद आ गई होगी आपको वो तस्वीर मन में। तो यही है कि यहाँ चलो वहां चलो, इस तरह से वो दौड़ाती रहती है। तो ये एक जो लड़ाई है ना, एक तरह की लगी रहती है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो क्या करती हैं, अपना जो उसका इंद्रिय विषय है ना, उसकी तरफ उसकी मतलब लगा हुआ ध्यान। तो प्रभुपाद जी इसकी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे एक इंसान हो ना, उसकी 4-5 पत्नियां हो, अगर 5-6 पत्नियां हो, या चलो 5 ही पत्नियां मान लो। तो एक पत्नी यहाँ अपनी तरफ खींचेगी, दूसरी पत्नी अपनी तरफ खींचेगी, तीसरी पत्नी अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं मेरे पास आओ, कहेगी दूसरी नहीं मेरे पास आओ, तीसरी कहेगी नहीं मेरे पास आओगे, नहीं आज मेरे पास आओ, चौथा कहेगा नहीं मेरे पास आओ। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां होती है, वो हमको दौड़ाती रहती हैं। आंखें बोलती हैं चल कुछ देखते हैं, चल पिक्चर चलते हैं, चल चल फिल्म देखने चलते हैं। जीभ बोलेगी चल यार कुछ मीठा खाते हैं, चल आज कुछ चटपटा सा हो जाए। ठीक है। इस तरह से चमड़ी बोलती है चलो यार किसी ना मतलब क्या बोलेंगे, सॉफ्ट चीज को टच करते हैं।
कान बोलेंगे चलो कोई गाना सुनेंगे, चलो मीठा मीठा गाना सुनेंगे। तो ये इंद्रियां जो है बेसिकली पत्नियों की तरह, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, कोई यहाँ पर खींच रही है, कोई वहां पर खींच रही है, मुझे तृप्त कर दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरे को देखो, आज मेरा ध्यान रखो, मेरे को तृप्त कर दो। तो इस तरह से व्यक्ति क्या होता है, इनके बीच में घिर जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। कान कुछ मांगेगा, आंख कुछ मांगेगी, जीभ कुछ मांगेगी, है ना, हाथ कुछ बोलेंगे, मतलब इसी तरह से ऐसे ही चलता रहेगा। तो व्यक्ति इनके बीच में घिर जाता है, उसका जो मेंटल पीस होता है वो टोटली खराब हो जाता है। तो कभी ये इंद्रिय विषय तो कभी वो इंद्रिय विषय, तो बेचारा क्या करे, उसका क्या हाल होगा। ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो मतलब जैसे घोड़े की एग्जाम्पल में क्या आता है कि 5 घोड़े हैं और बेलगाम हो रखे हैं। पांचों के पांचों घोड़े क्या है, बेलगाम। बेलगाम मतलब जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब जब को कोई बेलगाम घोड़े होंगे जिसके ऊपर काबू नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपनी मर्जी से दौड़ेगा ना। एक घोड़ा कहेगा मैंने पानी पीछे रह गया मेरा, मैंने पानी पीना है। दूसरा कहेगा मैंने राइट साइड पे जाना है। तीसरा घोड़ा कहेगा मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है। चौथा कहेगा मैंने रुकना है, मेरा चलने का मन नहीं है, मैं थक गया हूँ। पांचवा घोड़ा कहेगा कि मैं सीधा सीधा चलूंगा, मैं सीधा सीधा चलूंगा। और उनकी स्पीड भी आपस में मैच नहीं करती है कभी कभी, तो कितना मुश्किल होता ना मुश्किल, कितनी ज्यादा ये चीज हो जाती है। तो सवारी का क्या हाल होगा, जो पीछे बैठी यानी कि जीव आत्मा, उसका क्या हाल होगा, तो हम सोच सकते हैं। तो इंद्र विषय जो होते हैं इसी तरह से जब हमें तंग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है टगबार की कि रस्सा कशिश चलती है। जैसे होता है ना, फेविकोल की एडवर्टीजमेंट आती थी, पहले आपने देखी होगी। तो उसमें क्या होता था कि एक तरफ हाथी होता था, हाथी खींच रहा होता है रस्सी को, और दूसरी तरफ बड़े सारे इंसान होते थे, वो खींच रहे होते थे, बीच में फेविकोल का जोर लगा के हईशा, हाथी उधर से खींच रहा है, आदमी इधर से खींच रहे हैं, हाथी उधर से खींच रहा है, आदमी इधर से खींच रहे हैं। गेम भी होती है कभी कभी ये, मतलब एक्टिविटी गेम वगैरह में भी खेलते हैं बच्चे स्कूल में, या बड़े बड़े लोग भी, मतलब जो बड़े लोग मतलब एडल्ट्स भी खेलते हैं ये गेम। कि जब पिकनिक पे जाते हैं तो देखते हैं किसकी पार्टी में दम है, तो 2 ग्रुप्स बांटे जाते हैं। एक इस साइड पे खड़ा होता है, आमने सामने मतलब खड़े हो जाते हैं, बीच में उनके रस्सी होती है, कोई रस्सी यहाँ खींच रहा है, कोई रस्सी वहां खींच रहा है, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, इस तरह से। तो फिर इसी तरह से क्या होता है कि ऐसी ही ये जो है ना टग वार की, इसकी रस्साकशी चलती है बुद्धि के बीच में और मन और इंद्रियों के बीच में। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता है, और वो शांत नहीं रहने वाला, ज्ञान उसको नहीं मिलने वाला, और ज्ञान के बिना बुद्धि नहीं स्थिर हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर तरीका भी भगवान जी ने सॉरी बता दिया हुआ है भगवत गीता में, और साथ ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इंद्रिय का दमन, दमन का मतलब उसको दबाना, दबा नहीं सकते हैं हम, दबा नहीं सकते। मानवीय प्रयास के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे थे, पढ़े थे कि किस तरह से जो अन्य योग सिद्धियां जो होती है ना, जैसे कुछ योगी क्या कर लेते हैं कि अपना जल्दी से संन्यास ले लेते हैं, और अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो काट देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं, सील देते हैं। लेकिन वो एक तरीका नहीं है, एक तरह का दबाना हो गया। बट मन में तो आपकी इच्छा बन के रखी हुई है ना, मन में तो वही चीजें चल रही हैं। तो इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, तो तरीका क्या है इसका, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, मतलब कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको आपको भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। भगवान की सेवा में लगाने से आपका इंद्रियां जो होंगी, आपका जो मन होगा वो शुद्ध हो जाएगा, आप शुद्ध भक्ति भगवान जी की कर सकेंगे। तो जैसे खाना है, जीभ का काम क्या है, खाना और बोलना। बोलना क्या है, कृष्ण के बारे में। खाना क्या है, प्रसादम खाओ। ना नॉन वेज खाना है ना वेज खाना है, तो क्या खाना है, प्रसादाटेरियन हमको बनना है, या कृष्णाटेरियन बनना है हमको, ठीक है। उसके साथ आपका आ गया आंखों का। आंखों से इंसान चाहता है कोई फिल्म शिल्म देखेंगे, या कहीं पे कुछ चीजें चल रही हैं, झगड़ा हो रहा है, उसको देख लेंगे। जैसे माता जी भी कल, भक्ति विनीता माता जी कल एग्जाम्पल दे रहे थे कि किसी किसी को मन करता है कि कहीं लड़ाई लगती है ना, तो मैं ना सुनूं, मेरे को बड़ा मजा आता है, मतलब तमाशबीन बन के दूसरों की लड़ाइयां झगड़ा देखना। तो उससे आपको अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल करना है, भगवान जी के अर्च विग्रह के दर्शन करके। आंखों से आप भगवान जी का रीड कर सकते हैं ना, बुक हम पढ़ते हैं, दिमाग तो उसका में चाहिए हमें, लेकिन आंखों से ही हम वर्ड्स पढ़ते हैं ना, आंखों में आता है तो हम देख पाते हैं। हाँ, तो देखो किसको, भगवान जी के अर्च विग्रह को देखो, भगवान जी की श्रीमद् भगवत गीता है, उनकी वाणी है, भागवतम उनके बारे में है, उसको पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, मन को उसमें लगाओ भगवान जी की सेवा में। ठीक है, आपके पास कोई भी वो है,
कला है, कोई भी कला है, कोई भी आर्ट है। मानो कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, तो आप भगवान जी की पेंटिंग्स बना सकते हो, है ना? आपको श्रृंगार करना बड़ा पसंद है, आपको मेकअप करना पसंद है, आप भगवान जी का श्रृंगार कर सकते हो। आपको कुकिंग बहुत पसंद है, आप भगवान जी के लिए भोग बना सकते हो, है ना? आपको कपड़े सीना पसंद है, आप भगवान जी के लिए कपड़े बना सकते हो, वस्त्र उनके ड्रेस जो होता है वो डिज़ाइन कर सकते हो, सुंदर-सुंदर किनारी लगाकर, मोती लगाकर आप उसको सजा सकते हो। अपनी आप प्रत्येक इंद्री का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको गाना गाना बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी दी है भगवान ने आपको, तो आपको भजन गा सकते हो और भगवान जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हो। और भी ज़्यादा भक्तों को भक्ति में ला सकते हो, मतलब व्यक्तियों को भक्त बना सकते हो आवाज़ के थ्रू। आपको पढ़ना-पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप पहले ज्ञान को अर्जित करो, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करो, उसी ज्ञान को स्प्रेड कर दो। दूसरों को बाँटो। जैसे आपने भगवत गीता सुन ली, सीख ली, पढ़ ली, तो आप सोचो कि अब मैं भी आगे बताऊँगा, मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं भी सिखाऊँगा। अभी प्रचार जो है देखो, ये जो है ना, सेवा जो है ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और जो भक्त जो होते हैं, जो जो दीक्षित हो जाते हैं ना, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना तो चलेगा ही नहीं चलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा मन तो करता है प्रचार करने का, बट हम ना क्या बोलते हैं, बोल नहीं पाते, हमें बोलना नहीं आता, हमें हैंडल नहीं करना आता। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, हम क्या बोलेंगे, हम अटक जाएँगे। तो अभी हमें ज़्यादा नहीं नॉलेज है। आप कुछ भी नहीं कह सकते, खाली ये बताओ उनको कि कृष्ण भगवान है। इतना तो बता सकते हो ना, खाली कृष्ण भगवान है। आप किसकी भक्ति करते हो? मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करती हूँ। उसके मुँह में, सॉरी, आपके मुँह से कृष्ण का नाम निकला, उसके कान में कृष्ण का नाम पड़ा, ये भी प्रचार है। कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आता है, माथे के ऊपर तिलक लगाओ, वैष्णव तिलक लगाओ। 12 जगह पे नहीं लगाना है, 12 अंगों पे नहीं लगाना है, माथे पे ही खाली लगा दो। क्योंकि माथे का तिलक तिलक देखकर ही जो अगला व्यक्ति होता है ना, वो सोच लेता है कि ये तो कृष्ण का भक्त है। तो उसके दिमाग में थॉट क्या आया? कृष्ण का चिंतन आया ना, आपकी वजह से आया, हो गया प्रचार। आप किसी को बुक दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो भी एक प्रचार है आपका। तो शिला प्रभुपाद जी की एक के समय में ना, एक सरस्वती नाम की एक बच्ची थी 4-5 साल की। और शिला प्रभुपाद के वहाँ पे एक बारी क्या हुआ कि जो वैदिक अनुष्ठान वगैरह, जो कर्मकांडी टाइप लोग होते हैं, ये लोग भी आए हुए थे। तो उन्होंने बोला भी, मैं हमने वेद भी पढ़ लिए हैं, हमने पुराण पढ़े हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा ठीक है, आप तो फिर बहुत ज्ञानी हैं, बताइए कि भगवान कौन है? वो लोग चुप हो गए। अब क्यों चुप हो गए? क्योंकि उनके लिए शिव जी भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान है ना? गणेश भी भगवान है, देवी माता भी भगवान है, सब कोई उनके लिए, हर हर कोई उनके लिए भगवान है। वो लोग कहते, मतलब कि कुछ हाँ नहीं बोला, ना नहीं बोला, लेकिन मूक रह गए, चुप हो गए। तो प्रभुपाद जी ने उस बच्ची को बोला कि सरस्वती, तुम्हें मालूम है कौन है भगवान? वो कहते, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तुतलाती भाषा में उसने बोला, क्योंकि वो 4-5 साल की ही मात्र बच्ची थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये देखो, ये प्रचार कर रही है, सही मायने में ये प्रचार कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो, इस बच्चे ने भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। ये क्या क्या सुनती है, हमारे पास आती है, हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा कीर्तन सुन लिया, जो लेक्चर देते हैं प्रभुपाद जी, थोड़ा छोटा मोटा शॉर्ट में, 1 घंटे की क्लास, वो सुन लिया। अब छोटे से 5 साल के बच्चे को उतना ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा दिमाग में भी नहीं उसके चीजें आएंगी, लेकिन उसको कम से कम ये पता लग गया कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और दूसरों को, मतलब कि जो भी व्यक्ति वहां पर कर्मकांडी या वेदों का ज्ञान रखने वाले जो बैठे हुए थे, शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन करके रखा था, उनको उसने बच्चे ने बता दिया कि भाई कृष्ण जो है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये सही मायने का प्रचार है। अब और कुछ नहीं होता, किसी को माला दे सकते हो, माला कैसे करनी है ये आप बता सकते हो। तो ये सारा का सारा क्या है, इस तरह से आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। ठीक है? छूना किसको है? भगवान जी के चरणों को छुओ, तुलसी माता को छुओ, ठीक है? आप भगवान जी के अर्च विग्रह को टच करो, इस तरह से दर्शन करने हैं आँखों से करो, पैरों का इस्तेमाल करना है मंदिर में जाने के लिए कर दो, या प्रचार करने के लिए कहीं जा रहे हैं उसके लिए लगा दो। तो इस तरह से हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। साथ ही अगर भी वो वाला स्तर नहीं है किसी का, तो आप जो डेली नित्य कर्म होते हैं ना हमारे, जैसे नहाना, धोना, ब्रश करना, खाना खाना, इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रश करना है कि भई हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाले हैं, तो हमें अपना मुँह साफ रखना है, क्योंकि हमने सुना है कि जब जैसे ही हम ज्यों ही कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण तो नाम प्रभु के रूप में है। वो तो नाम अवतार है, तो भगवान प्रकट होंगे जीभ पे के ऊपर, तो हमने जो रात का खाना खाया, कुछ टुकड़े-शुकड़े ना बचे हों उसके, तो अच्छे से ब्रश करना है। तो हो गया कनेक्ट भगवान के साथ। नहाना है, रोज़ नहाता है, हर कोई नहाएगा, ठीक है? लेकिन भगवान जी को ध्यान में रखकर नहाना है कि मैं अच्छा साफ-सुथरा नहाकर अच्छे कपड़े पहन के भगवान जी की सेवा करनी है, माला का जप करना है, उसमें भी कृष्ण का चिंतन आ गया।
खाना आपको पता है एट द एंड आपने ही खाना है, जो भी आप बना रहे हो वो तो कहने की बात होती है, हमने भोग लगाना है, लेकिन भोग वही बनता है घर में जो हमको खाना होता है। ठीक है, मान लो हमारा एकादशी का व्रत है, हमें पता है कि आलू खाना है, दही का रायता खाना है, सियूल के लड्डू खाने हैं, तो वही बनेंगे। हम नहीं सोचते कि भगवान ने थोड़ा व्रत रखा हुआ है, व्रत तो हमारा है, उनको थोड़ी ना देंगे, हम वही बनाएंगे, आलू वगैरह, टिकड़ा, कट्टू का आटा, ये जो संगाड़े का आटा, वही हम भोग लगाएंगे भगवान जी को। तो नो डाउट कि एट द एंड हमको खाना है, बट आपको जब बनाना है ना भोग, आपको उसमें कृष्ण का चिंतन करना है कि ये कृष्ण भगवान खाने वाले हैं, ये कृष्ण भगवान पाने वाले हैं इसको, ये तो कृष्ण का उचिष्ट हम खाएंगे बाद में। तो हमको कृष्ण भगवान जी के लिए बनाना है, यही सोच कर बनाना है कि भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। और कृष्ण भगवान जो है ना, एक समय पे 16 फुलके खाते हैं। तो सोचो कि 16 फुलकों का भोग कौन लगाता है, आप में से कोई भी नहीं लगाता ना। 16 रोटियां खाते हैं कृष्ण भगवान एक समय पे। और हम सारे जानते हैं कि 8 टाइम खाना खाते हैं कृष्ण भगवान। और हमारे घर में क्या होता है कि हम सुबह नाश्ता, दोपहर की रोटी, लंच, रात का खाना, डिनर हो गया। तो हम भी सोचेंगे 3 टाइम का खाना हम, कहता है तो 3 टाइम का खाना हम भगवान को ही भोग लगाएंगे। हम सोचते कहाँ हैं कृष्ण के बारे में, बट हम कहते हैं कि नहीं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम अनन्य भक्ति करेंगे, हम ऐसे बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, बट उस वे में तो हम करते नहीं ना चीजों को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। बट मैं बात ये है, मेन कहने की मकसद ये था मेरा, कि जब भी आप रसोई में जाते हैं, किचन में जाते हैं, और आप जब भगवान जी के लिए जब आप बनाते हो खाना, नो डाउट एट द एंड हमारी फैमिली ने खाना है, हमने खाना है, बट उस वक्त हमारे दिमाग में चीजें क्या चलनी चाहिए, कृष्ण भगवान इसको खाने वाले हैं, कृष्ण भगवान। और जब देखो, जैसे हम अपने लिए खाना बनाते हैं ना, तो हम नॉर्मली बनाते हैं, जैसे घर में मान लो कि मैं अकेली हूँ, मैं सोचूं चलो ब्रेड खा लूंगी, चलो मैं मैगी खा लूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा, तो वो ब्रेड और मैगी के ऊपर थोड़ी ना चलेगा, मुझे क्या लगेगा, नहीं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है, मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, मेहमान आ रहे हैं, मैं दही के भल्ले बनाऊंगी, मैं ये आलू पूड़ी बनाऊंगी, मैं राजमा चावल बनाऊंगी, है ना, जो भी मतलब आपको लगेगा, 4-5 कम से कम डिशेज होनी चाहिए भाई। तो ऐसे ही हमें क्या लगना चाहिए कि भगवान जी ने खाना है, भले ही आप कम बनाओ। ठीक है, भगवान नहीं कह रहे कि बड़ा 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 बना कर लाओ मेरे लिए, एक सब्जी बना लो, फुल्का या रोटी या दाल सब्जी या चावल, जो भी है अपना सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आप बना रहे हो वो आप बनाओ, लेकिन ध्यान यही रखना है कि कृष्ण भगवान इसको खाएंगे, तो बहुत अलर्ट होके बनाना है, कोई गलती ना होए, किसी का और कोई ख्याल ना मन में आए, कोई और चीज मत आने दो। और कहते हैं जब आप इतने ध्यान रखकर ये चीज करते हो ना, तो राधा रानी खुद आती है आपकी सब्जी में कड़छी मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके पति ने खाना है। जिस तरह से माँ होती है या बीवी होती है, वो अपने फैमिली को गंदा खाने के लिए नहीं ना देती कभी भी। जैसे एक एडवर्टीजमेंट भी आती है किंडर जॉय की, लेकिन एडवर्टीजमेंट का जो एग्जाम्पल दे रही हूँ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि माँ वहां पे किंडर जॉय खिला रही है ठीक है। लेकिन वो एक लाइन बोलती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, वो कहती है, माँ हूँ, बुरा थोड़ी ना दूंगी अपने बच्चों को, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो बीवी है, जो माता है, वो हमेशा बेस्ट ही देना चाहती है, बेस्ट ही देगी। तो वो खुद कड़छी चलाने के लिए आती हैं, आपकी सब्जी जब आप बना रहे हो, तो जब आप भगवान जी के लिए खाना बना रहे होते हो ना, तो वो खुद आती हैं कड़छी मारने के लिए। तो कई बार ये होता है कि जैसे हमें लगता है कि खाना पता नहीं कैसा बना, कैसा बना, कैसा नहीं बना, लेकिन जब हम खाते ना, हमें लगता है यार इतना अच्छा, इतना अच्छा। जैसे फ्रूट मीठे होते हैं, लेकिन जब आप उसको भगवान जी को भोग लगाते हो ना, तो एक अलग सा मिठास उसमें आ जाती है। मतलब मैंने तो फील किया है ये चीज, है ना, मतलब मैंने महसूस की है। तो क्योंकि मैंगो ऐसे खाए हैं, बड़ी बार खाए हैं, वाटरमेलन खाया है, ऐसे बहुत बार खाया है, लेकिन जो प्रॉपर भगवान जी को दिल से भोग लगाते हैं ना, उसकी बात ही अलग हो जाती है, उसकी अलग ही बात होती है। तो क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारा चिंतन जो होता है वो कृष्ण का होता है ना, तो कृष्ण भगवान जी की वजह से ये चीज हो जाती है सारी की सारी। तो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में हमें लगाना चाहिए। इस तरह से इंद्रियां आपकी अपने ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं जब आप भगवान की सेवा में लगाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है कि इसी तरह से आपका बुद्धि स्थिर ये हो गया, और कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। तो हमें क्या करना है? प्रमाणिक गुरु के निरीक्षण में रहकर अपनी साधना करनी है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो जैसे हमें गुरु परंपरा में हमें बताया जाता है, उस तरह से हमें चीजें करनी है। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज कंटिन्यू। मेरा हो गया, आई एम डन। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो अनुवाद है, इसमें आप देखोगे कि इसमें स्थिरता की बात की गई है। भगवान कह रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर अब उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। मतलब किसकी बुद्धि स्थिर होगी? जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से कंट्रोल में है। तो हमें देखना है कि क्या हमारी इंद्रियां
सब प्रकार से कंट्रोल में है। मतलब ये वही जो 2-3 दिन से चलता आ रहा है वर्ष, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमने कल किया कि जरूरी नहीं है कि एक इंद्री भी अगर कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब कंट्रोल में है, तो हम भक्ति में बने रहेंगे। जैसे कि हाथी का एग्जाम्पल लिया कि त्वचा से ही वो फंस जाता है, और वो जो भंवरे हैं अपनी केवल नाक की खुशबू से फंस जाते हैं, मछली अपनी जीवा की वजह से फंस जाती है, हिरन केवल अपने कानों की वजह से फंस जाता है, और एक और लिया था, हाँ, वो जो कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं वो अपनी आंखों की वजह से फंस जाते हैं। तो कोई भी एक भी इंद्रिय अगर हमारे वश में नहीं है तो हम उससे फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है हमारी बुद्धि कैसे स्थिर होगी। हाँ, स्थिरता की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो आज के टाइम में स्थिर जो बुद्धि है वो होना बहुत 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 टफ है, मतलब बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है जब अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, लेकिन बुद्धि को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। ये जो हमारा मन है वो बहुत भटकता है ना, मन बहुत चंचल। इवन के अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान मेरा जो मन है बहुत चंचल है। तो बुद्धि कैसे स्थिर होगी, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। अगर इच्छाएं हमारी बहुत ज्यादा हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसे कंट्रोल में रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई धनी व्यक्ति है, कोई रिच पर्सन है, उसके पास सब फैसिलिटीज है, खाने के लिए भी सब है, पर्याप्त मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में है, ठीक है, रहने के लिए भी सब कुछ है, छत है, उसके अलावा अलग अलग घर भी हैं, ठीक है, उसके पास सब कुछ है, ऑलमोस्ट सब फैसिलिटीज है। तो क्या फिर उसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि उसको उसको तो सब मिल गया ना? नहीं होंगी, क्योंकि उसकी इंद्रियां और मांगेंगी। जैसे माता जी ने अभी कहा कि और चाहिए और चाहिए, वो कहे उसकी मतलब जो डिजायर्स हैं, उसकी जो लस्ट है वो और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उसको चैन नहीं आएगा, मतलब सेल्फिशनेस आती जाएगी, लोभ आता जाएगा अंदर। और अगर किसी के पास इनफ फैसिलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इनफ रिसोर्सेस नहीं है, तो क्या होगा? तो भी उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी, तो उसकी इंद्रियां और भागेंगी कि और कमा लूं, और ज्यादा इकट्ठा कर लूं, है ना। खाने को कम है तो और ज्यादा उसके अंदर इच्छा आएगी कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। और कलयुग जो है, कलयुग हमारी जो प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में भी करना चाहें तो भी कर नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में जो है बहुत सारे रिसोर्सेस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मात्रा में उपलब्ध है ना, अवेलेबल है। आप देखोगे कि आजकल क्या हो गया है, पहले क्या होता था, बर्तन धोने के लिए हम हाथों से ही बर्तन धोती थी लेडीज, है ना, बाहर बैठ के, नीचे बैठ के, मिट्टी की जगह होती थी उस पे बर्तन धो धो लेते थे। लेकिन आज के टाइम में बर्तन धोने के लिए भी बहुत तरह की चीजें आ गई हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी तरह की वो आ गई हैं, डिश वॉशर्स आ गए हैं, ठीक है, जिसमें आप बर्तन डालो और फटाफट बर्तन धुल जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, इंद्रियां और भागती हैं, काश मुझे भी वो मिल जाए तो मैं इजीली बर्तन धो लूं, ठीक है। और कोई वर्कआउट करने जाता है, पहले के टाइम में क्या होता था, थोड़ा सा मतलब बॉडी को एक्सरसाइज किया, मतलब विदाउट एनी टूल्स इक्विपमेंट्स हो गया। लेकिन आज के टाइम में ट्रेडमिल आ गया है, ठीक है, साइकिलिंग आ गई है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कुछ आ गए, स्पोर्ट्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और क्या आ गया है, जिम में भी जाते हो तो आपको 10-15 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके ऊपर आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, डंबल्स हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, रिसोर्सेस इतने ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं ना आज के टाइम में, कि अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखना भी चाहें ना तो भी हमारी इंद्रियां भागती हैं, क्योंकि हमें जो इच्छा होती है ना, वो डिजायर होती है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि डिजायर, हम जो भी कोई चीज को देखते हैं ना कि वाओ मार्केट में ये चीज आई है, इसको भी ट्राई करें, उसको भी ट्राई करें, वो भी ट्राई कर रहे हैं। और हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें जब बताते हैं कि पता है मैंने ये चीज ट्राई की, मैंने वो चीज ट्राई किया, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिजायर्स आती है ना, सुन के, अच्छा वाह कैसा है वो, अच्छा मजा आता है, अच्छा लगता है, मैं भी करूंगा ट्राई, मैं भी करूंगा, मुझे भी करना चाहिए ना। तो क्या होता है, डिजायर्स बढ़ती हैं। तो आज का जो टाइम है, इसीलिए प्रभुपाद जी भी क्या कहते थे कि पहले के टाइम में अच्छा होता था, खेती करते थे, अपना खुद का अनाज सब्जियां फल उगाते थे, वही
उसी को भगवान को भोग लगवाया, खा लिया, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम में रिसोर्सेस इतने ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं, घूमने जाना है, घूमने की जगह आपको 50 से ज्यादा घूमने की जगह इंडिया में मिल जाएगी। 50 मैंने कम बोल दिया, लेकिन इतनी तरह के तो 50 तरह के तो हिल स्टेशन ही है ना। तो इंद्रियां कैसे भागती है ना कि वो वाले हिल स्टेशन भी जाना है, वो वाले भी जाना है, वहां पे भी जाना है। गर्मी आ गई तो वहां पे हिल स्टेशन पे जाना है, सर्दी आ गई तो वो वाली गर्म जगह पे जाना है, राजस्थान जाना है, जयपुर जाना है ना। तो हमारी जो इंद्रियां है ना, ये कंट्रोल में हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे बुद्धि स्थिर होगी, कैसे इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, जब हम कृष्ण भक्ति में लगे होंगे। जब हमारी इच्छाएं कैसी होंगी, यहाँ पे लिखा है, जब हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक होंगी, है ना, आध्यात्मिक होंगी, तो क्या होगा, हमारी इच्छाएं, हमारी जो अंदर डिजायर्स हैं, वो अपने आप ही कंट्रोल में होने लग जाएंगी। लेकिन वो भी कैसे पॉसिबल है, जब तक हम कृष्ण भक्ति में नहीं, जब तक हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी आप कर लो, कितना भी आप त्याग कर लो, आप इंद्रियों को कंट्रोल में कर ही नहीं सकते। तो शोभरी मुनि जी जो हैं, उनकी एग्जाम्पल दी गई है। तो शोभरी मुनि, आप सब जानते हैं शोभरी मुनि के बारे में, उस दिन भी डिस्कस हुआ था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ना, क्योंकि उनको, जैसे मैंने अभी बताया कि आज के टाइम में इतने ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए हैं कि हमारी डिजायर्स कंट्रोल ही नहीं हो सकती, हमारी सेंसेस कंट्रोल ही नहीं हो सकती। तो शोभरी मुनि ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि पानी में तो मुझे कोई चीज तंग नहीं कर सकती, मैं क्या करूंगा, मैं पानी में बैठ के ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, आसन लगाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, यमुना नदी में सबसे नीचे जो तल होता है ना, फ्लोर, उस पानी में बिल्कुल डीप में चले गए। ठीक है, तो हम तो देखो, हम तो थोड़ा सा भी पानी में अगर अपना मुंह भी डाले ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से ज्यादा अपना मुंह डाल के नहीं रख सकते। ठीक है, नाक मुंह। तो हम थोड़ा सा भी कंट्रोल करके नहीं रह सकते पानी में। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मुझे बाकी चीजें तंग करेंगी ही नहीं, ना मुझे दुनिया दिखेगी, ना मुझे दुनिया वाले दिखेंगे, ना मुझे फालतू की चीजें तंग करेंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे नीचे पानी में डीप में जाके ध्यान लगाऊंगा। तो शोभरी मुनि जी ने क्या किया, बिल्कुल डीप में चले गए, उन्होंने आसन लगाया, ध्यान लगाया। लेकिन देखो, जैसे कि बोला गया ना यहाँ पे कि तभी वो कृष्ण भक्त तभी नहीं बने थे, तभी वो भक्त नहीं थे, तभी वो कहते हैं योग में थे, योग पद्धति में थे ना, योग साधना में। तो उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन किया नीचे जाके। लेकिन अगेन, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए बिना वश में हो ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी त्याग कर दो। तो उन्होंने वही 2 मछलियों को देखा, मछलियों को एक्टिविटी करते हुए देखा, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में वो चीज आ गई, लस्ट आ गई, है ना। तो वो क्या हुए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से सब खराब हो गया। तो ये जो बड़े बड़े मुनि हो गए, ऋषि मुनि हो गए, इनकी एग्जाम्पल्स हमें क्यों दी जाती हैं, इसीलिए दी जाती हैं ताकि इससे हम सुने और समझें कि चाहे हम दुनिया का कुछ भी त्याग दे, अकेले क्यों ना बैठ जाएं एक कमरे में, एक जंगल में भी जाके क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन वहां पे भी हमें कुछ ना कुछ चीज परेशान कर ही देगी। क्योंकि हमारी जो सेंसेस है ना, वो बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो कंट्रोल में हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, केवल कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा में लगाए रहकर इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान, जो भी जैसे माता जी ने बताया, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल्स है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए भगवान के लिए करो। लेकिन अगर आपको पैसे भी कमाने हैं तो आप क्या करो, वो कमाओ, लेकिन साथ साथ में आप भजन सुनते सुनते करो। ठीक है, राम सिया राम का भजन लगा लो, या भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप लगा लो, जप सुनते सुनते, बोलते बोलते, मुख से काम करते करते अपना काम करो। ठीक है, अगर पैसे कमा रहे हो तो पैसों में से जो भी आप पैसे लेकर जाते हो घर के लिए, वो उससे भगवान श्री कृष्ण के लिए फ्रूट सब्जियां लेकर जाओ और भगवान को ऑफर करके, भोग लगवा के उसको खाओ, वो प्रसादम पाओ। ठीक है, और अपने पैसों में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए निकालो, मंदिर में डोनेट करो, गौशाला में डोनेट करो। तो इससे क्या होगा, आपकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आएंगी। ठीक है, तो जो आपको पैसे कमाने की ओवर डिजायर है, वो
आपको पता होगा माइंड में कि मेरे को पैसे किस लिए कमाने हैं, मेरे को इसको भगवान की भक्ति में लगाना है, मेरे को इसको भगवान की सेवा में लगाना है, मुझे भगवान के धाम में जाने के लिए इसको यूज करना है ना। तो आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपके अंदर वो लालच भी नहीं आएगी कि मुझे और कमाऊं, भोग करूं, है ना। तो आपको क्या करना है, आप जितनी भी सारी इंद्रियां हैं सबको भगवान में की सेवा में लगा देनी है। राजा अम्बरीश के एग्जाम्पल है, उन्होंने भी अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपनी सारी इंद्रियों के, आज की जो शिक्षा है वो यही है कि भगवान की सेवा में लगाए बिना हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे क्या लिखा है, इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में किया जा सकता है। अगर हम सोच ले कि हम खुद से ही का सब कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है, उनसे हमें पूछना है, युक्ति लेनी है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। वो आपको यही बताएंगे कि आप भगवत गीता को पढ़ो, सुनो, श्रवण करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप। तो आपको भी क्या करना है, भगवत गीता को सुनना है, पढ़ना है डेली। जब आप सुन के भी जाते हो, उसके बाद आप खुद से भी पढ़ोगे ना एक बारी दोबारा से, तो आपको खुद से पढ़ के भी एक अलग समझ में आए, मतलब और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, आज की शिक्षा यही है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांच प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय।